गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग भाग्य में बिलीव करते हैं, डेस्टिनी में बिलीव करते हैं? बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं या कई दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा, प्रारब्ध, भाग्य का खेल। तो क्या है ये? प्रारब्ध क्या होता है, भाग्य क्या होता है, और क्या हमें भाग्य के भरोसे रहना चाहिए या हमें हार्डवर्क से उसे अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए? प्रारब्ध कहता है कि सब कुछ पहले से तय है, भाग्य कहता है कि भाग्य के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। तो हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, कुछ करें नहीं? करना क्या चाहिए? आप लोग की क्या राय है, कमेंट में करके बताएं। दूसरी चीज़ बहुत जगहों पे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, हमें साक्षी भाव में रहना है, दृष्टा बन के क्या हो रहा है उसको देखना है। इसी को असली ध्यान बोलते हैं, ऐसा बताते हैं। ठीक, अच्छी बात है कि हमें देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और विचलित नहीं होना है। सुख दुख जिंदगी का हिस्सा है। फिर ये कहा जाता है कि नदी का जैसे प्रवाह अपने आप बहता है, वैसे ही जीवन को बहते हुए देखना है। तो हम क्या जीवन को बदलने के लिए हार्ड कोशिश नहीं करें? आप बताएं क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो ठीक है, अगर दृष्टा भाव से देखना है, साक्षी भाव से देखना है, तो जिंदगी को देखते चलिए और विचलित मत होइए, लेकिन हार्ड ट्राई करना छोड़ना नहीं है। नहीं तो हम कैसे कुछ अचीव कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक व्यक्ति किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, जैसे IIT JEE या IAS UPSC की तैयारी करता है, और वो साक्षी भाव से अगर देखना शुरू कर देगा और दृष्टा भाव से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और एक हार्ड ट्राई नहीं देगा, जैसा कोशिश उसने पहले किया था और वो सफल नहीं हो पाया, तो फिर उसकी जीवन की दिशा नहीं बदलने वाली। लग के भिड़ के हार्ड ट्राई तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो होता है उसको दृष्टा भाव से देखिए, विचलित मत होइए। सफलता और असफलता तो जिंदगी का हिस्सा है, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान है। और जैसे श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो, फल तो ईश्वर के हाथ में है। तो आप लोग भी इसी को फॉलो करें, इसी स्ट्रैटेजी को, कि अपना बेस्ट देने से मत चुकिए। जितना हो सकता है उतना हार्ड ट्राई, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क इज द की। उसके बाद जो हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखें, विचलित मत होएं। तो मेरे अकॉर्डिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तो ये बात है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।